नमस्कार, मैं अशरफ खान और मैं लंदन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेंबर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट। भारत में इस वक्त बहुत सारे चुनाव चल रहे हैं। आसाम हो, केरल हो या फिर गुजरात के स्थानिक स्वराज चुनाव हो। विधानसभा का चुनाव आने को ही है। गुजरात में कांग्रेस अगर आप देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के चुनाव से लेकर के विधानसभा का चुनाव हो या फिर स्थानिक स्वराज के चुनाव हो, स्थानिक स्वराज के चुनाव में गुजरात में 11,500 के आसपास जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं और भाजपा के और विविध अलग पार्टियों से भी, उसमें 750 से ज्यादा गुजरात की हर बड़े शहर से, पंचायत से बहुत से कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने विड्रॉ कर लिया है या बिन हरीफ जिसे कहते हैं गुजराती में, बिना किसी कंपटीशन के भाजपा को जीतने का एक अवसर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बिना किसी कंपटीशन के जीत गए। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में सूरत की एक सीट पर बिन हरीफ फिर से यानी बिना कंपटीशन के कांग्रेस के किसी कैंडिडेट ने विड्रॉवल कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी के जो एक मेंबर थे, जो प्रत्याशी थे, वो बिना किसी चुनाव के जीत गए। बिल्कुल उसी तरह फिर से निकाय चुनाव में जो स्वराज चुनाव अभी चल रहे हैं गुजरात में, जिसे म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस कहते हैं, उसमें सूरत हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो या फिर विविध शहर हो, बहुत से शहर के प्रत्याशी अपना पर्चा वापस ले चुके हैं। उसमें कांग्रेस के 750 हैं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि क्यों 750 सिर्फ कांग्रेस से, और क्या ये सिर्फ गुजरात में हो रहा है या फिर भारत वर्ष के हर शहर में, हर स्टेट में और हर पंचायत में, फिर वो दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूरब में हो या पश्चिम में हो। कारण क्या है? कारण यह है कि एक बोली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगाते हैं या पार्टी का समीकरण बिठाया जाता है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी पैसे लेकर के गद्दी छोड़ देते हैं, पर्चा वापस ले लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 दशक से या 3 दशक, गुजरात में 3 दशक 30 साल जीतने का अवसर बार बार प्रदान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कंपटीशन के बगैर आराम से चुनाव जीत जाती है। जो बचे कुचे प्रत्याशी हैं उनको इतना फंड पार्टी से नहीं मिलता कि वो सही से लड़ पाएं और प्रत्याशियों की कमर टूट जाती है। यानी प्रत्याशियों का जो मोटिवेशन है, प्रत्याशियों का जो मानसिक संतुलन है या फिर जो संतुलन है, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या हर तरीके से, वो बिखर जाता है और टूट जाता है और फिर से भारतीय जनता पार्टी शासन में वापस आ जाती है। तो यहाँ सोचने की ये जरूरत है, क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच जीत कर वापस आ रही है या फिर कांग्रेस बार बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद कर रही है? इस बात को सीरियसली हमें सोचना होगा और सोचना यह भी होगा, क्या ये सब करने से भारतवर्ष में डेमोक्रेसी कहां तक पहुंचती है? आइए आगे और थोड़ी बात। अब प्रश्न यहां पर यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो मेन लीडिंग पार्टियां हैं भारतवर्ष की इस वक्त और काफी समय से, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसे घोड़े दांव पर लगाती है, ऐसे कैंडिडेट्स को दांव पर लगाती हैं जो पहले से हार चुके होते हैं, या ऐसे कैंडिडेट्स को लगाया जाता है दांव पर जो जीतने की क्षमता नहीं रखते, या तो फिर ऐसे कैंडिडेट्स को दांव पर लगाया जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स को ताक पर रखकर जिन्होंने 40 वर्षों तक सेवा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और अपने देश की, पर उनको ताक पर रखकर ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, या तो फिर वो एक बड़े नेता के बेटे हैं जो शासन में रह चुके हैं और फिर से अपने बच्चे को सियासत में करियर बनाकर देना चाहते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट्स हार जाते हैं, हराए जाते हैं, हार मान चुके होते हैं, पैसे लेकर बैठ जाते हैं या अपना पर्चा वापस ले लेते हैं। इन प्रश्नों के बीच सबसे उम्दा सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई बार बार जीत कर वापस आती है या फिर उसे रास्ते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बनाकर देती है? तो हमें सोचना होगा, विचार विमर्श करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसीलिए नहीं जीतती कि मशीन में खराबी है या फिर कुछ और कारण है। खराबी यह है कि जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है, या विपक्ष की नींव या विपक्ष की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो केंद्र कार्यकारिणी की कमेटी है या जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं, जो उसके अध्यक्ष हो या फिर राहुल गांधी हो,
जो विपक्ष के नेता हैं, प्रियंका गांधी हो जो महिला नेता हैं कांग्रेस की, इन सब की पैठ के बावजूद, इन सब की पकड़ के बावजूद गुजरात या अलग विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो ये चुनाव होते हैं वहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत क्यों नहीं है? क्यों ये ले बेच कांग्रेस को ऊपर तक दिखाई या सुनाई नहीं देता? कहीं ना कहीं टिकटों को बेचा जाता है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। फिर वो निकाय चुनाव की टिकटें हो, स्वराज की या विधानसभा की हो या लोकसभा की हो। तो ऐसे बहुत सारे पैतरे हैं और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम फिर से विचार विमर्श करेंगे और फिर से मैं आपकी मुलाकात करूंगा आपके साथ मैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ पॉलिटिक्स। नमस्कार।